किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A इस प्रकार है कि 0, 0, -15 सेंटीमीटर तथा B इस प्रकार है कि 0, 0, +15 सेंटीमीटर में अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये दोनों बिंदु दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है, यही क्लू यहाँ से हमें मिल रहा है 0, 0, -15 सेंटीमीटर। तो पहले x होता है निर्देशांक, फिर y होता है और फिर z। तो हम देख रहे हैं पहले पे 0 है, दूसरे पे 0 है और तीसरे पे माइनस है और फिर तीसरे पे प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x अक्ष है इस पे हमें कुछ भी नहीं लेना है, जो y अक्ष है इस पे भी हमें नहीं लेना है, हमें लेना है z अक्ष पर। तो z अक्ष देखिए क्या होता है, इन दोनों के लंबवत होता है। तो देखिए ये जो बाहर की ओर ये आया हुआ है ये प्लस z अक्ष और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में -z ये। तो अब यहाँ पर A बिंदु जो है इस पे माइनस वाला पहले यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो इसके पीछे -z अक्ष है उस पे हम A मान लेंगे, जिसको कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 5, 5 3 बार 5 15 और फिर इधर 5, 5, 5 5 3 जा 15, इस हिसाब से पीछे और आगे लिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश हैं यहाँ पर, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। किसकी रचना कर रहे हैं? ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं, जिसकी दूरी क्या मानी जाती है? इसकी दूरी मानी जाती है 2L। ठीक है, ये 2L इसकी दूरी मानी जाती है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हल दिया है हमें, गिवन है, क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ देखिए आवेश QA बराबर कितना हो जाएगा, तो आवेश QA बराबर यहाँ पर होगा प्लस में 2.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम। आवेश QB अगर हम यहाँ पर देखें तो आवेश QB बराबर कितना होगा, -2.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए जो दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव की दूरी, जिसको कि हम 2L बोलते हैं, तो देखिए यही चीज़ हमें फैक्ट समझने की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु से ये 15 सेमी पीछे यानी कि माइनस की तरफ गया हुआ है और यहाँ मूल बिंदु से ये +15 गया हुआ है। लेकिन अगर दोनों के बीच की कुल दूरी देखा जाए तो ये जो टोटल 2L है 15 और 15 30 सेमी होगा। यही फैक्ट यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है। 30 सेमी, जिसको कि अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घाते -2 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, कुल आवेश। तो कुल आवेश Q हम मानेंगे, तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, स्मॉल p बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुल आवेश निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर QA प्लस QB। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे वही चीज़ प्लस में है और यहाँ पर वही चीज़ माइनस में है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर ये माइनस ही हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कोष्टक हम हटा दे रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा आंसर आ चुका है कि इसका कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अतः कुल आवेश 0 होगा। एक आंसर यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब दूसरे नंबर पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है,
तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत सूत्र से, तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है इसका, सूत्र से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल p बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। तो Q का मान है 2.5 गुणे 10 की घाते -7 और यहाँ पर 2L जो है वो कितना है 30 गुणे 10 की घाते -2। अब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए ये 0 हम यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं, फिर देखिए यहाँ 3 पचे 15, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और यहाँ पर एक अंक पर यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे पावर देखिए -7 और -2 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब हम अगर इसको मानक रूप में लिखेंगे तो देखिए दशमलव के आगे सिर्फ एक अंक होना चाहिए, तो ये इधर दशमलव को खिसकाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की घाते -9 और इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा आंसर भी आ चुका है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका ये जो निर्देशांक है वो किस तरह का है, किस अक्ष पर है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, तो यहाँ से इधर की ओर, तो देखिए ऋणावेश से धनावेश की ओर, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी, z अक्ष होगी, क्या होगी z अक्ष। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये दिशा भी यहाँ हम बता देंगे कि z अक्ष की दिशा में होगी। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।